लिखने का तरीका। पत्र लिखने के लिए महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना। पहला नंबर सरलता, यानी जो भी बात हम करें स्पष्ट रूप से बोलें और बढ़िया भाषा, जिसे स्पष्ट बोलने का मतलब है कि वो आगे वाला भी समझे। दूसरा संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब होता है और संक्षिप्त मतलब छोटा, यानी छोटा ही रूप में बड़ा बातों का कह देना। निश्चयात्मक, यानी इसका मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं वो निश्चित है, दो दुविधा वाली बात नहीं बोलना है, जो भी बोलना है वो निश्चित बात बोलना है। और चौथा नंबर शिष्टा, यानी लिखने का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार हम लिखें। फिर आइए, जिसे हमको लिखना प्रार्थना पत्र। जैसे स्कूल में हमको छुट्टी मांगना है तो इस सब के लिए हमें प्रार्थना पत्र का जरूरत पड़ता है। जिसे प्रार्थना ही करते हैं हम, स्कूल में हो या फिर ऑफिस कौन भी हमको छुट्टी मांगने के लिए उनसे आग्रह करते हैं। तो इसी प्रकार से पत्र लिखने के लिए दो तरीका होता है, एक औपचारिक रूप होता है, एक अनौपचारिक। औपचारिक रूप उसको कहते हैं जिसे ऑफिस में हो गया, सरकारी स्कूल या फिर जो भी ऑफिस के लिए हम प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं औपचारिक। अनौपचारिक मतलब हुआ जिसे हम अपने दोस्त को लिख रहे हैं कोई पत्र, ये सब आ जाएगा अनौपचारिक में। अपने दोस्त को भेज रहे हैं पत्र लिख के कि बधाई दे रहे हैं, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ का बधाई देना या कोई बात पूछना, ये अनौपचारिक हो गया। और औपचारिक में ये सब आएगा स्कूल के और सरकारी जहाँ हमको आग्रह करना पड़े। तो पहला नंबर प्रार्थना पत्र लिखने के लिए, लिखने से पहले इन बातों का ध्यान दें। जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो उसमें यह ध्यान देना है, सबसे पहले नंबर उनसे हम आग्रह करते हैं तो उनसे कहेंगे सेवा में। फिर दूसरा नंबर श्रीमान, फिर महोदय, फिर विषय, किस लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, उन विषय, उसी के लिए हम विषय। फिर दिनांक, यानी कब हम समय, दिनांक मतलब कौन तिथि या डेट को लिख रहे हैं। फिर आपका आज्ञाकारी, या फिर देखिए अब लिखना है, जिसे हमको लिखना अपने विद्यालय में प्रधान अध्यापक से 2 दिनों का छुट्टी। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए। तो पहला नंबर हम लिखेंगे सेवा में, फिर कॉमा देंगे, फिर श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, ठीक। फिर तीसरा बात हम अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी जिनका स्कूल का नाम है वो अपना स्कूल का नाम लिखेगा। अब जिस एरिया में पढ़ता है उस एरिया, और जो जिला पढ़ता है वो जिला भी लिखना है, ठीक। फिर विषय 2 दिन के छुट्टी के लिए, तो 2 दिन के छुट्टी हमको लिखना है। फिर उनसे फिर लिखेंगे महाशय, यानी आग्रह कर रहे हैं आपसे। तो सभी ने निवेदन है कि कल से मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी हम कल से मेरा तबीयत खराब हो गया। स्कूल से लौटते हुए ठंड के कारण मुझे जोर से सिर दर्द हुआ और मुझे शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो रहा है। यानी हम जब स्कूल से लौट रहे थे तो हमें ठंड लग गया, या फिर ठंड के कारण मेरा सिर में दर्द है जिसके कारण हमें कमजोरी महसूस हो रहा है। फिर आइए, फिर मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ, यानी मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे आज और कल का छुट्टी प्रदान करें। यानी इसका करने का, यानी कहना है यहाँ, अतः आपसे निवेदन है कि 2 दिन मुझे कल, आज और कल 2 ये दिन का हम छुट्टी का निवेदन किए। अब जो 3 दिन का करेगा वो 3 दिन लिखेगा,
4 दिन का जो करेगा वो 4 दिन का लिखेगा। मुझे आज और कल का छुट्टी प्रदान करें। फिर लिखना आपका आज्ञाकारी या आपका प्रिय शिष्य। ये दोनों में से आप कुछ लिख सकते हैं। यदि स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं तब स्कूल में दे रहे हैं तो आप आपका प्रिय शिष्य भी लिख सकते हैं या आपका आज्ञाकारी भी। आपका जो नाम है वो नाम लिखना है। वर्ग आप कौन सा क्लास में है वो लिखना है, कौन सा कक्षा में, क्रमांक कितना, रोल नंबर है, पता आपको देना है कि मेरा घर कहाँ पड़ता है, फिर आपको दिनांक देना है। बस इतना ही देना है प्रार्थना पत्र के लिए। यही इम्पोर्टेंट बात है। और ध्यान दें कि जब भी हम पत्र लिखें तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं, इसीलिए आपसे हम सेवा में लिखना है, श्रीमान महोदय लिखना, और विषय जरूरी लिखना कि किस विषय में हम आपसे छुट्टी मांग रहे हैं, चाहे छुट्टी मांग रहे हैं या कुछ भी, ये जो भी हम कर रहे हैं वो विषय जरूर लिखना है। और संक्षिप्त अक्षर यानी कम ही अक्षर में आपको, यानी कम ही अक्षर में लिखना, यानी ज़्यादा विस्तार नहीं लिखना कि हमको पूरा माथा दर्द है तो ये हो गया। जैसे हमने यहाँ लिखा कि सही सिर में दर्द हुआ और मुझे शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो रहा है, यानी यहाँ पर शारीरिक कमजोरी का अनुभव मतलब हमको तबीयत पूरा कमजोर हो गया, हम उठने बैठने में थोड़ा चलने में असमर्थ हो गए, ये वो कहने का मतलब हो गया। कमजोरी का मतलब यही सब हो। तो यही संक्षिप्त बातों को ध्यान दे और लिखे। लिखना आवेदन कोई भारी बात नहीं है। फिर लिखने का तरीका, शिष्टाचार भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हम लिखें कि महाशय, तो ये सब क्या आपको बताता कि फिर उसी प्रकार से निवेदन है कि मुझे आज और कल के छुट्टी प्रदान, यानी 2 दिन का छुट्टी मांगना। तो इस प्रकार से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जिस दिन का छुट्टी